हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई है। बेसिक्स देखने के बाद हमने लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और यही सीरीज हम काफ़ी लेक्चर्स तक आगे बढ़ाने वाले हैं। सो उसी लेक्चर में ये एक हमारा उसी सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फिर से मैं आपको ईमेल एड्रेस बता देता हूँ, road2iit12@gmail.com। आप इस पर मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपका क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। आप हमें आपका कोई भी थॉट है, आपका कोई आइडिया है, वो भी हमें भेज सकते हैं। वी विल लुक इनटू दैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक लेक्चर होमवर्क में दिया था और वही पहले हम आज सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिस वन इज दैट क्वेश्चन। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स इंटू वाई। इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स इंटू वाई। यहाँ पे एक्चुअली कॉमा होना चाहिए, फॉर एल एक्स कॉमा वाई एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 2, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ 5। दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चों को मैंने दिक्कत होते हुए देखी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। पहले हमें एफ डैश चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन तो करना है। ठीक है, अब आप देखिए कि डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस वाई है, इस साइड भी x प्लस वाई है। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम किसी एक वेरिएबल दैट इज x और y, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसमें कुछ इस तरह से वैल्यू का खेल हमें पुट करना है कि हम 5 का पता है, हमें f ऑफ 5 पता है, f डैश ऑफ 0 पता है, तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू पुट करनी है कि हम अल्टीमेटली f डैश ऑफ 5 ले सके। ठीक है, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने बोला था कमेंट आंसर करने के लिए, आई होप सबने कमेंट किया होगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें। पहले मैं लिखता हूँ हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, ओके, नाउ टेल मी क्या करता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग सेम चीज विथ रिस्पेक्ट टू वाई करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है शायद तक, लेकिन आंसर तो आएगा और मोस्ट प्रोबेबली शायद तक सेम वे से सेम तरीके से आंसर आ सकता है, लेकिन मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा आप मुझे बताइए। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो आई विल ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट। ठीक है, आई विल ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा गाइस, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का हो जाएगा 1, वाई का हो जाएगा 0, तो इंटू 1 आ जाएगा, नो नीड टू राइट। एफ ऑफ वाई, जो ये पूरा फंक्शन है y का, उसे तो मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं, इनटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां तक भी शायद तक आपको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि आई विल पुट x इज इक्वल टू 0, आई विल पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसीलिए किया है क्योंकि पहले तो मुझे बोला गया है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, मतलब कोई भी वैल्यू इसमें पॉसिबल है, तो मैं ये वैल्यूज भी ले सकता हूं। दूसरी चीज, आई वॉन्ट टू टर्न दिस इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। यहां पे मुझे एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, लेकिन मैं इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो अगर मैं इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स पुट करता हूं तो क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0 प्लस वाई की जगह एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0, ये हो जाएगा करेक्ट। तो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 हमें पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया है क्योंकि हमें एफ डैश ऑफ 0 पता है। ठीक है, इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू 1 2 या कुछ और चीज नहीं पुट की है। ठीक है, एफ डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा गाइस, एफ डैश ऑफ 0 हो जाएगा 3, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए अब मुझे सिंपली चाहिए एफ डैश ऑफ 5, तो मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा 5, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ 5 जो हमें चाहिए इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3 विच विल बी 6, सो दैट्स विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, दैट मीन्स 6 इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये समझ में आया होगा और आई होप कि अगर इसी तरह का सेम क्वेश्चन कभी अराइज होता है तो आप इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। शायद तक थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैं फिर से लिखता हूं क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि x की वैल्यू है e रेस टू y प्लस e रेस टू y प्लस
ई रेस टू वाई प्लस अप टू ऐसे ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। मतलब ई रेस टू के पावर में सेम चीज अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। अब आप मुझे बताइए यहां तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, पता है हमें, तो दिस थिंग आप देखिए यहाँ पे ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस थिंग विल बी सेम एज एक्स ओनली। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा ही रहा है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू x की तरह ही होने वाली है, तो y प्लस ई रेस टू मैं लिख सकता हूं। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि ये सेम ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसे इसी फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब यहाँ पे इन्फिनिटी हो। अगर यहाँ पे एन टर्म तक दिया जाएगा तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया है x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जब भी ई रेस टू समथिंग हो या फिर ए रेस टू समथिंग हो या पावर वाला हो, तब सबसे बेस्ट तरीका है डिफरेंशिएशन करने का दोनों साइड लॉग लेके। टेक log on both the side. This is the best way we can solve this type of question, ठीक है। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने हैं, उसमें ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही अप्रोच फॉलो करना है। हर बार मैं अप्रोच की बात करता हूं, तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी आर अप्रोच। क्या होने वाला है हमारा अप्रोच कि वी हैव टू टेक log on the both the side, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स है, मैं फिर से एक नया पेज ले लेता हूं। ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स। अब मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं, तो बताइएगा क्या होगा। log x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा 1, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, कई लोग शायद तक फिर बाद में कमेंट करेंगे कि भैया log तो विद द बेस 10, नेचुरली हम बात जब करते हैं तब log होता है विद द बेस 10। अगर हम विद द बेस ई लिख रहे हैं तो हम ln लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैथमेटिक्स में आप ln लिखो log लिखो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मैंने log लिखा है, लेकिन हाँ मैं विद द बेस ई लेके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे विद द बेस में नहीं लिख रहा हूँ। अगर विद द बेस 10 होता तो मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है। दिस इज नॉट राइट, बट हाँ कन्वीनियंस के लिए हम लॉग ही यूज करते हैं। मैथ्स में हार्डली हम आपको कहीं पे ln लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बाकी एक्चुअली में log फॉर बेस 10 होता है, ln फॉर बेस ई होता है, लेकिन यहाँ पे हमने विद द बेस ई ही लिया है, फिर भी हम log लिख रहे हैं, ठीक है। और log ई विद द बेस ई, log ई विद द बेस ई, अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू है तो आंसर हमेशा होता है 1, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी y प्लस एक्स आगे आ गया, log ई विद द बेस ई हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया log x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस x का डिफरेंशिएशन 1। सो dy बाय dx विल बी इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1 which will be 1 minus x by x. So this will be my final answer, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है 1 minus x by x. So this is option number C. 3 will be my final answer. She, ठीक है। She is always right. So C 3 option number is right, ठीक है। चलिए ओके, अगेन सेम अप्रोच वाला है। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल टू x प्लस वाई होल रेस टू m प्लस n। अगेन देखिए आप यहाँ पे भी पावर की बात हो रही है, समथिंग की पावर में समथिंग है, समथिंग की पावर में समथिंग है, समथिंग की पावर में समथिंग है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने अगेन फिर से आपको बताया था कि द बेस्ट अप्रोच इज लॉग, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। यही अप्रोच यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं तो क्या होगा आप मुझे बताइएगा। लॉग मल्टीप्लीकेशन, लॉग का मल्टीप्लीकेशन होता है, लॉग का एडिशन, पावर आ जाती है आगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं m log x प्लस n log y, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में लिख सकता हूं, पावर आ सकती है आगे। इसी तरह से यहां पे हो जाएगा m प्लस n आगे आ जाएगा, इनटू हो जाएगा log ऑफ x प्लस y। ये हमारा लॉग का कन्वर्जन का काम हो गया। अब हम जाएंगे डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। तो देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करता हूं, सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है। m कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस n कांस्टेंट log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। ये लिखना कई बच्चे भूल जाते हैं, यहां तो लिख देते हैं लेकिन यहां लिखना भूल जाते हैं। हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा, क्योंकि हमें चाहिए dy बाय dx, इसलिए हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया है।
सो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे log का 1/x, x का 1 होता है वो हम लिखते नहीं है कभी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 चला जाता है, एन log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से m प्लस एन कॉन्स्टेंट इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ठीक है, चलिए अब सिर्फ खेल बचा है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा m/x प्लस n/y dy/dx विल बी इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू 1 प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू dy/dx। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, dy/dx वाले टर्म एक साइड लूंगा और कांस्टेंट टर्म अलग वेरिएबल वाले टर्म एक साइड लूंगा। ठीक है, एक नया पेज लेना पड़ेगा मुझे पहले तो ये हो जाएगा m/x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म उस साइड चला जाएगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, m प्लस एन डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू इस साइड dy/dx मैं कांस्टेंट ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन अपॉन x प्लस वाई माइनस n बाय वाई, m प्लस एन अपॉन x प्लस वाई माइनस n बाय वाई। ठीक है, यहाँ पे है ये माइनस n बाय वाई, जो इस साइड चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके अब सिर्फ इसको करना है सिंप्लीफाई। तो आप देखिए ये हो जाएगा mx प्लस my माइनस mx माइनस nx। ठीक है, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dy/dx। यहाँ पे हो जाएगा my प्लस ny माइनस nx माइनस ny डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई चला जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, mx को मार डालेगा और यहाँ पे ny को मार डालेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा my माइनस nx अपॉन x। ठीक है, इज इक्वल टू dy/dx और यहाँ पे बचेगा my माइनस nx अपॉन y। ये दोनों भी एक दूसरे को मार डालेंगे तो अल्टीमेटली आंसर आएगा dy/dx will be equal to y, यहाँ चले जाएगा y by x, so this will be my final answer। I hope ये भी सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा y by x विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। इस लेक्चर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरा एक लेक्चर अलग से मुझे कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है, तो इसको मैं अभी नहीं लेता हूँ। इसको मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, मे बी आप लोगों को शायद तक ये पता हो आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप देखो, आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, कुछ भी आंसर आया आप मुझे कॉमेंट करो। ठीक है, इसको मैं एक अच्छे से लेक्चर में, पूरा लेक्चर सिर्फ इसी क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन में मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ, ये आप होमवर्क मान लो। आगे जाने से पहले एक और क्वेश्चन हम करके जाते हैं, ये वाला। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है, f इज द फंक्शन ऑफ -1 to 1 to r, -1, 1 to r बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, विथ f of 0 इज इक्वल टू -1, f of 0 इज इक्वल टू -1 दिया गया है एंड f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू दिया गया है 1। ठीक है, और हमें बोला गया है g of x इज इक्वल टू है f of 2f of x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया और हमें पूछा है g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ये गुड क्यों है ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें चेन रूल का समझदारी से इंप्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, बहुत समझदारी से। आप पहली चीज तो देखिए यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है वो f जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है -1 to 1 में, तो इसके बीच ही 0 आ जाएगा, तो मतलब f जो फंक्शन है पूरा वो 0 के भी डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल तो होगा ये। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा तो g डैश ऑफ 0 की वैल्यू तो हमें मिलेगी। g डैश ऑफ 0 की वैल्यू के लिए हम पहले g ऑफ x फाइंड कर देंगे, g ऑफ x मिल जाएगा तो उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। लेकिन इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही स्टेप में आंसर आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं क्या करूंगा, g डैश ऑफ x, देखिएगा गाइस, मैं जा रहा हूं यहां से अंदर जा रहा हूं। ठीक है, यहां से अंदर मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा आप मुझे बताइए। मुझे सबसे पहले दिखेगा f, नहीं, f के भी ऊपर मुझे दिख रहा है ये पावर। मैं पहले पावर को निपटाऊंगा। अगर मैं पावर को निपटाता हूं तो आप मुझे बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा
2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा और इनटू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा f ऑफ 2 f ऑफ x प्लस 2 की 2 माइनस 1 दैट इज 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पावर का काम निपटा दिया, मल्टीप्लाई विद, अब ये फंक्शन बचा, तो इस यहां अब सिर्फ यही बचा है, तो इसमें मैं आगे जा रहा हूं तो पहले ये f आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन दैट इज f डैश 2 f ऑफ x प्लस 2, ठीक है। अब और आगे जा रहा हूं तो ये पूरा आ रहा है, तो इसमें 2 कांस्टेंट आ जाएगा, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x प्लस 2 का हो जाएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल इक्वेशन डिफरेंशिएशन का, ठीक है। एक और बार मैं अच्छे से समझा देता हूं, मैं पहले अंदर गया तो पावर देखा, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर -1 हो गया ये, फिर आगे जाके ये f दिखा, तो f का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ दिस होल थिंग, एंड देन हमें दिखा ये वाला फंक्शन, तो इसका 2 कांस्टेंट f ऑफ x का f डैश ऑफ x प्लस 2 का 0, ठीक है। अब हमें सिंपली यहां पे पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मुझे पुट कर देना है, तो g डैश ऑफ 0 क्या होगा आप मुझे बताइए। यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों 2 जो है, ये 2 और ये 2 सब मल्टीप्लिकेशन में मैं आगे ले लेता हूँ, ये 4 हो जाएगा, इनटू f ऑफ 2 इनटू x की जगह 0 रखो गाइस, x की जगह 0, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या है आप मुझे बताइए, f ऑफ 0 है -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू f डैश ऑफ, यहाँ पे क्या है f ऑफ 0, 0 की जगह -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 क्या है गाइस, f डैश ऑफ 0 है 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ओके, अब आप मुझे बताइए, ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 2 दैट इज 0, सो ये फिर से हो जाएगा f ऑफ 0 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2 दैट इज f डैश ऑफ 0, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 4 इंटू f ऑफ 0, अगेन f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 है -1, ठीक है, f ऑफ 0 क्या है -1 इंटू f डैश ऑफ 0 क्या है, f डैश ऑफ 0 है 1, तो ये हो जाएगा -4, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको अच्छा लगा होगा, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं विदाई लेता हूँ इस लेक्चर के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, आप जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा, और जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितनी ज़्यादा लाइक मिलेंगी, जितनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, उतना ही मैं अच्छे से आप सब लोगों को पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।